आज भोपाल में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता उमा भारती ने 31वां गुरु दीक्षा दिवस मनाया। पूजनीय गुरु जी के स्मरण में आज उन्होंने कार्यक्रम रखा। साथ ही उन्होंने अपने गुरु जी की याद में उनकी पूजा भी की और उन्होंने कहा कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा है। 31वें गुरु दीक्षा दिवस में उन्होंने आज अपने गुरु की पूजा की और स्मरण किया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक मध्य प्रदेश में रहूंगी तब तक शराब माफिया, रेत माफिया और बिजली माफिया इन सब के खिलाफ आंदोलन हमेशा करती रहूंगी। हमें लगा कि हाउ हाउ में ठीक से हो नहीं पाएगा, क्योंकि 4 तारीख तो बहुत गजब तारीख होगी ना, तो इसलिए मेरी इच्छा है हमारी सरकार बने। अंतरात्मा से इच्छा है, अगर कोई कमी रह गई हो तो भगवान तो गर्भ में भी जाकर के अगर बालक की रक्षा कर सकते हैं। परीक्षित की रक्षा भगवान ने की थी ना, उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसको बचा लिया था। तो भगवान बैलेट पेपर के अंदर घुस करके भी हमारी पार्टी की रक्षा कर सकते हैं। यही सद्भाव मेरे मन में मोदी जी के लिए है कि उनका अखंड राज्य रहे। जैसे सीता जी ने आशीर्वाद दिया था हनुमान को, अजर अमर गुण निधि सुत होहु करो बहुत रघुनायक छूर। कहीं किसी के लिए दुर्भावना नहीं है, लेकिन 5 चीजें आप कहोगे मेरे प्रेस में अनाउंस कर दूं। एक तो अवैध खनन को खत्म करवाती रहूंगी मध्य प्रदेश में, और अभी शराबबंदी घोषित तो हो गई लेकिन लागू पूरी तरह से हो नहीं पाई। उसमें शिवराज जी ने अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज है केन बेतवा आ नहीं पा रही, शुरू हो जाए। चौथी है गौ रक्षा। गौ रक्षा क्या है? गौशाला बनाना गौ रक्षा नहीं है। एक तो जो रोड का बजट है, आज मैंने प्रेस को कहा, उसमें फेंसिंग का बजट होता है। खेत के दोनों तरफ फेंसिंग करनी पड़ती है। अगर खेती के किनारे रोड चल रहा है तो जो पैसा आता है फ्री लेन का, 4 वे का, उसको 4 लेन बोलते हैं जिसको, उसमें फेंसिंग का पैसा होता है। तो सड़क के दोनों ओर जहाँ खेत होते हैं वहाँ फेंसिंग कर दी जाती ताकि पशु ना आ पाए। तो फेंसिंग कहीं इसलिए गाय मर रही, गाय की हत्या हम कर रहे हैं क्योंकि तो उसका बजट हम दूसरी चीज़ों में लगा रहे हैं, इसलिए। दूसरा रहा गाय को पालना, तो किसान को वो काम करना पड़ेगा। किसान जब चाहेगा तो होगा। किसान जब तय कर लेगा कि गाय बेचनी नहीं है, सरकार तय कर लेगी कि बची हुई गाय की रक्षा करने के लिए गोबर और मूत्र को खरीदना है। शिवराज जी ने प्रोग्राम बनाया था, शुरू भी कर दिया था थोड़ा। मैंने कहा भैया आप ये गाँव में 10-10, 20-20 गौशालाएं मत बनाओ, ये तो धंधा बन गई। आप पूरे जिले में एक गौशाला बनाओ और 100-200 एकड़ में बनाओ। वहाँ एम्बुलेंस रखो, वेटनरी का डॉक्टर रखो, हॉस्पिटल रखो और बहुत सारी एम्बुलेंस रखो और लोगों को सूचना दे दो। तो वो फोन से सूचना देंगे कि यहाँ गाय घायल पड़ी है, तो एम्बुलेंस से उसको उठाओ, यहाँ इलाज कराओ। और किसी किसान को गोद दो वो गाय। आप उन गायों को रखो जो अंधी है, लूली है, लगड़ी है, उनको रखो। जो ठीक हो जाए उनको किसी को गोद दे दो इस गाय को। और गाय का मूत्र गोबर खरीद के उसी से एनर्जी क्रिएट करो, उसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके उस गौशाला को समर्थ बनाओ। और पूरे जिले में एक गौशाला रखो, धंधा मत करो गौशाला का, होने मत दो धंधा। और एक अच्छा बोर्ड बनाओ, एनजीओ बना के, एक बोर्ड एनजीओ का किसी का, उसमें सबका इंटरवेंशन, सबकी दखल हो और किसान गाय को रख सके, इसकी व्यवस्था करो उसको। चरवाहे हर जगह, हर गाँव में 2 चरवाहे हो, उनका पेमेंट पंचायती राज के फंड से हो। और गांव में गौचर खाली कराओ ताकि गौचर में गाय चरे। और वहाँ जो गड्ढे हैं बड़े बड़े पहाड़ों के बीच, उसमें नए जलाशयों का निर्माण करो ताकि गाय जंगल में उसको पहुँचने का रास्ता बनाओ। इसके लिए हमारे पास में 1-2 गाँव का उदाहरण है, वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि छोटा सा गाँव है कोटा के पास। सोमेश्वर का मंदिर का पट खोलो, रायसेन का, अब आगे का ये एजेंडा है। विजया देवी का मंदिर खोलो, विदिशा का, क्योंकि सब मूर्तियां अखंड हैं, खंडित नहीं, और हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं, छोड़ के बंद है। तो रायसेन का हम पार्टी के पदाधिकारी कहते रहे, नेता कहते रहे हमारे, अब नहीं सुनेंगे, अब हम भगवान की सुनेंगे। हमको बहुत दुख होता है, हमको सपने में कई बार आएगा जय सोमेश्वर ऐसा आता है। आप लोग चलोगे सोमेश्वर मंदिर में? अब अपन पता है क्या करेंगे? अपन सोमेश्वर मंदिर की मानव दीवार बनाएंगे, दीवार बना के खड़े हो जाएंगे। हमें सोमेश्वर के दर्शन करना है, नीचे पहाड़ के चारों तरफ मानव दीवार से शुरुआत होगी।
जैसे भगवान ने बिना न माने जल्दी चढ़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोपता भय बिन होय न प्रीत। तो पहले विनय करनी पड़ेगी ना। शेरशाह सूरी ने, वहां के राजा पूरनमल थे, आदिवासी राजा, उनकी पत्नी थी रत्नावली, बहुत सुंदर। तो उसका इतना दिनों तक घेराबंदी किया कि उनकी प्रजा भूख मरने लगी, प्यास से मरने लगी, प्राण निकलने लगे सबके। तो राजा ने कहा मैं किला छोड़ के चला जाता हूँ, किसी को मारिए मत और मेरे को रास्ता दे दीजिए। तो पत्नी और परिवार के साथ वो नीचे एक गांव है वहां आ गए, कोई करबलिया है, कोई गांव है वहां उनके टेंट लगे थे। और रात में उन्होंने धोखा दे दिया, पठानों ने हमला बोल दिया टेंटों पे। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी काट डाली, बहुत बड़ी कवित्री भी थी रत्नावली, और उनके 2 बेटे थे, वो दोनों